क्या अरब देशों और उनके शेखों के दबाव में बीजेपी ने अपने दो प्रवक्ता निकाले हैं? बीजेपी ने उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की जिस वक्त विवाद सामने आया था? जाहिर है अरब देशों के दबाव में एक राष्ट्रवादी पार्टी को अपना प्रवक्ता हटाना पड़ा। ये कई तरह से शर्मनाक है। अरब देशों में बीजेपी के प्रवक्ताओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभियान चलने लगा। भारत के बारे में अच्छी बातें नहीं की जा रही थी। बीजेपी के पास अपनी आईटी सेना है। पार्टी जवाबी अभियान चला सकती थी। अरबी सोशल मीडिया को जवाब दे सकती थी। सोशल मीडिया पर बीजेपी के समर्थक राज करते हैं। वो अरब देश की ईंट से ईंट बजा सकते थे, लेकिन उल्टी बीजेपी ने अपने प्रवक्ता ही हटा लिए। इससे उन समर्थकों और मूर्खों का मनोबल टूट सकता है जो इन दिनों मुगलों का बदला लेने में लगाए गए थे। इन दिनों वीरता सप्ताह चल रहा है। इसी सप्ताह में पृथ्वीराज फिल्म रिलीज हुई है। पृथ्वीराज फिल्म देखकर बीजेपी के नेता वर्जिश करने में लग गए थे। जब एक फिल्म से मुगलों का बदला लिया जा सकता है तो सोशल मीडिया से बीजेपी ने अरबों को जवाब क्यों नहीं दिया? क्या अरब शेख तय करेंगे कि बीजेपी का प्रवक्ता कौन होगा? फिर बीजेपी और समर्थक मुगलों का बदला कैसे लेंगे? मजाक से हट करके ज़रा एक सवाल है कि क्या धंधे के दबाव के आगे कथित धर्म युद्ध से बीजेपी और गोदी मीडिया ने पांव खींच लिए? ऐसी खबरें हैं कि अरब देशों के सोशल मीडिया पर भारतीय उत्पादों के बहिष्कार की अपील की जा रही थी। क्या इसके लिए अरब देशों में धंधा कर रहे भारतीय उद्योग जगत ने मोदी सरकार और बीजेपी पर दबाव डाला? ये तो और भी बुरी बात है कि यूरोप को नेहरू के बयान से जवाब देने वाले विदेश मंत्री जयशंकर क्या संडे की छुट्टी पर हैं आज? 8 साल से गोदी मीडिया पर एक धर्म के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। हर डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता होते हैं और नफरती बयानबाजी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले पर नाराज़गी जाहिर कर चुके हैं। बीजेपी ने सबका बचाव किया, कोई कार्रवाई तक नहीं की। कोर्ट का आदेश न होता तो हरिद्वार धर्म संसद के मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो रही होती। बीजेपी को कई मौके मिले कि इन बहसों से दूर रहें, लेकिन उसके प्रवक्ता से लेकर मंत्री तक कभी इशारे में तो कभी सीधे सीधे एक धर्म के खिलाफ बयान देते रहे। लेकिन अरब देशों के सोशल मीडिया पर 2 घंटे अभियान क्या चला, उसके दबाव में बीजेपी पीछे हट गई। शायद पहली बार बीजेपी ने 2 प्रवक्ताओं को हटाया और पार्टी से निकालना भी पड़ा। सिंपल बात है कि जिस तरह इस वक्त में अंग्रेज़ों से बदला नहीं लिया जा सकता, उसी तरह इस वक्त में मुगलों से बदला नहीं लिया जा सकता, क्योंकि दोनों के सुल्तान, गवर्नर और सेना अब नहीं है, वो अतीत का हिस्सा है। उन्हें वक्त में जिन्हें लड़ना था उन्होंने कुर्बानी दी है। दबाव में प्रवक्ताओं को हटाकर बीजेपी ने एक और बड़ी गलती कर दी। सही फैसला वो होता जब दोनों प्रवक्ताओं को तभी का तभी निकाल दिया जाता। सही काम तब बड़ा होता जब आप खुद करें या किसी के बताने पर समय से करें। बाहरी देशों के दबाव में आंतरिक फैसले नहीं लिए जाते। बीजेपी के प्रवक्ताओं ने भारत का नाम खराब किया तो बीजेपी ने मानकर समर्थकों का काम खराब कर दिया। कुछ दिन पहले मोहन भागवत के बयान की क्लिपिंग इसी पेज पर साझा की गई थी। पता नहीं था कि बीजेपी इतनी जल्दी उनकी बात सुन लेगी।